50 किलोमीटर पर आवर को डैश मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। काफी सिंपल है, ठीक है। ओके, इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, मैं तुमको शॉर्टकट तरीका अब इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट बाय द प्रोसेस विच एग्जामिनर्स वांट, ठीक है ना, क्योंकि हम अगर शॉर्टकट करेंगे तो एग्जामिनर्स फिर फुल मार्क्स नहीं देते, वो एक प्रॉब्लम है। सो जो यूजुअल वे है वो बताता हूँ, ओके। तो यार देखो 50 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा है ना, 50 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, 1 घंटा, 1 आवर, करेक्ट, 1 आवर। मुझे क्या चाहिए, किलोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड आवर को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, करेक्ट। तो तुम्हें किसका किसका रिलेशन मालूम होना चाहिए, किलोमीटर का एंड मीटर का, गॉट इट, ठीक है। सो देखो समझते हुए जाएंगे इसको। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, 1000 मीटर, गॉट इट यहां तक। उसके बाद 1 आवर का क्या रिलेशन है, 1 आवर कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड्स, गॉट इट, यहां तक क्लियर हो गया। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, डन। अब उसके बाद करना क्या है यार, 50 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यार 1 किलोमीटर में अगर इतना है तो 50 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर लाइक हमने इसको मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करना होगा। ओके, बेसिक चीजें हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक अंडे को 10 रुपए, जस्ट एक अंडे को 10 रुपए, तो यार 5 अंडे को कितना हो जाएगा, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, कितना हो जाएगा, 50 रुपए। एक अंडे को 10 रुपए, 5 अंडे को कितना, 50 रुपए। क्या किया मैंने, इसको 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। किसको कन्वर्ट करना है, 50 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है। सो देयरफॉर 50 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो 50 इंटू 1000, सो दैट इज 50,000 मीटर, डन। ओके, अब चलते हैं दूसरा वाला टॉपिक की तरफ, आवर का टॉपिक, ठीक है। सो 1 आवर में कितना सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। मुझे किसमें तो 1 आवर का ही चाहिए था, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज 1 आवर, तो डायरेक्टली 3600 आ जाएगा, करेक्ट है। तो क्या क्या आएगा देखो, 50 किलोमीटर का कितना बन गया मीटर में, 50,000। तो यार एस एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी, गॉट इट। सो दैट इज एवरेज स्पीड, एस एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या है मेरा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, करेक्ट है। सो डिस्टेंस किसमें है अभी, 50 मीटर में कन्वर्ट करके ले लिया मैंने उसको। सो डिस्टेंस की जगह 50,000 अपॉन टाइम कितना है, 3600 सेकेंड्स। सो 3600 सेकेंड्स। तो यार ये 2 जीरो, ठीक है, एंड ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 500 अपॉन 36। रेड्यूस कर लेते हैं इसको, 2 1 2 3 1 2 8 16, 2 2 4 5 1 2 5 10 2 0 0। नेक्स्ट 2 9 18, 2 1 2 2 2 4 1 2 5 10, ओके। नेक्स्ट ओके 125 बाय 9 आ रहा है, ठीक है। सो 125 बाय 9, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो पॉज करके। ओके, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। So 13.88 करके आ रहा है, यस। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, 13.9 लिया, राउंड ऑफ कर दिया, ओके। सो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ अभी डायरेक्टली, 13.9
यूनिट्स क्या है बताओ, मीटर। ये वाला पार्ट किसमें था मेरा, 50,000 मीटर में है, एंड ये टाइम किसमें है, सेकेंड्स में है। सो टोटल क्या हो जाएगा, इट इज 13.9 मीटर पर सेकेंड, 13.9 मीटर पर सेकेंड आ गया। सो इस तरीके से मैंने इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो दिया था, उन्होंने मांगा था मेरे को वैल्यू एवरेज स्पीड का इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। तो मेरा किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू है वो इधर है, एंड कन्वर्जन करके कितना आ गया मेरे को, इतना, दैट इज 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो देख लो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, यू आर फ्री टू आस्क। ओके, सो नोट डाउन कर लो पॉज करके, मैं मिटा देता हूं इसको। सुमित में एक शॉर्टकट बताने वाला था, राइट। सो कैसे कन्वर्ट करना है इसको, सो वो अभी बता देता हूँ, उसको मिटा के। ओके, सो देखा एकदम फट से आंसर आ गया। क्या किया मैंने, किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू था उसको डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो ये करना कैसे है, काफी सिंपल टेक्निक है जो मैंने भी यूज किया है। तुमको हमें कुछ नंबर दिख रहा होगा, स्पेसिफिक नंबर, ये क्या है, इसके बारे में क्या है लिंक, मैं वही बताता हूँ। देखो यार, ऑब्जर्व करो, ठीक है, चीजों को इजी बनानी पड़ेंगी। ओके, सो जब भी अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो करना क्या पड़ेगा, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अभी कितना दिया उसने 50, इस वैल्यू को दैट इज किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू है, इसे मल्टीप्लाई करो, क्या चीज, 5/18, 5/18, so 50 into 5/18, तो कैंसिल करोगे, so automatically we'll end up with the answer that is 13.9 मीटर पर सेकेंड। देखो हमने वहां प्रीवियसली सॉल्व करके वही निकाला था, 13.9 मीटर पर सेकेंड, अभी भी वही आ रहा है। गॉट इट, ये है एक शॉर्टकट, सबसे मस्त शॉर्टकट है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट है, ठीक है ना, काफी इजी तरीका है। जस्ट इस नंबर को याद रखना, ओके, एंड किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज करना है। अगर मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो दैट इज मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहा तो इसका उल्टा कर दो। मान लेते हैं कि मेरा वैल्यू जो है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड है, मान लेते हैं मेरा वैल्यू कितना है 50 मीटर पर सेकेंड है, इसको उल्टा करके कर दो, दैट इज 5/18, इसको करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड है, इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो यार मुझे अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा ले लूंगा, किलोमीटर से मीटर में है तो इट इज 5/18, मीटर से किलोमीटर में है तो वो इट इज 18/5, सो 50 into 18/5, व्हाट इट, ऐसे 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो तो ये तुमको दे देगा जो वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। ये जो मैंने वैल्यू अज्यूम किया है एक रफ एस्टिमेटेड वैल्यू है, अगर तुम चाहो तो ये जो है मेरे पास दैट इज 13.9, इस 13.9 मीटर पर सेकेंड को इस टेक्निक से तुम कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू 50 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर देगा तुमको, समझ में आ रहा है। सो 13.9 मीटर पर सेकेंड जो है ऑलरेडी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, मुझे कन्वर्ट करना है इसको किसमें,
किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। सो करना क्या है मेरे को यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं इसको यूज करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा आंसर वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो काफी इजी टेक्निक है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस नंबर। ये नंबर काफी हेल्पफुल रहेगा तुमको, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व और दिस इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट दिस वैल्यूज। यूजुअली बहुत लोग इसको सॉल्व करने में like they face many problems, okay na. So this is the best technique where you can convert these values from kilometer per hour to meter per second or else from meter per second to kilometer per hour, ठीक है। just remember this number that is 5/18 as well as 18/5, but कहाँ पे यूज करना है, कब यूज करना है, एक बार समझ लेना है इसको, ठीक है ना। so if you are having any doubts so you can just comment whatever you are having your doubts. I'll just try to answer those questions, okay na. Okay, I'll just erase it if you want. You can pause my video and just you can note down these values जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, okay ना। I'll erase it. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एग्जांपल 3। तो उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो उषा स्विमिंग कर रही है इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक स्विमिंग पूल है जिसका लेंथ कितना है 90 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस गिवन इज 90 मीटर, ओके। सो फर्स्ट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड राइट डाउन ऑल द वैल्यूज व्हाटएवर दे हैव मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन। सो उषा का टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रही है, मान लेते हैं कि ये उसका स्विमिंग पूल है, ठीक है, ओके। सो जस्ट टेक रफ डायग्राम, ओके। तो ये पानी है ऊपर पूरा, ओके। सो ये स्विमिंग पूल का जो टोटल डिस्टेंस है कितना है 90 मीटर। कितना है, ये है 90 मीटर, 90 मीटर, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। कितना कवर कर रही हो, 180 मीटर। तो जस्ट मुझे बताओ 90 मीटर तो यार टोटल डिस्टेंस है कि नहीं। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, पूल का डिस्टेंस 90 मीटर है। बोल रहे हैं कि वो कवर कर रही है 180 मीटर। तो पक्का वो यहां से स्टार्ट की होगी, डाई मारा होगा, तो ये पूरा कवर किया होगा, कवर करके 90 हो गया एंड अगेन रिवर्स आई होगी, राइट। तो टोटल कितना हो गया वहां पे डिस्टेंस, उषा ने कितना कवर किया 180 मीटर। Therefore, distance covered by Usha, ये है distance of pool, that is 90 meter. Distance covered by Usha is 180 meter. Done? उसके बाद क्वेश्चन रीड करो। She covers 180 meter in 1 minute. ओहो, तो इतना जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर कर रही हो, इन 1 मिनट में कवर कर रही हो। 1 मिनट में 180 मीटर कवर कर रही है। उसके बाद फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या निकालना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालना है, ठीक है। तो इसको मैंने इजी वे में लिखा है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। तुम उसको कंप्लीट स्टेटमेंट में लिख सकते हो, एवरेज स्पीड इज क्वेश्चन मार्क, एवरेज वेलोसिटी इज क्वेश्चन मार्क, ओके। सो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तुम लोग पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। पहले एवरेज स्पीड पूछ रहा हो तो एवरेज स्पीड से लेंगे। So what is average speed? Total distance to total time taken. Okay. So same चीज दिया हुआ है। पहले मैंने ऑलरेडी मेरे अभी जस्ट प्रीवियस इसमें बता के रखा है मैंने, जस्ट देख लेना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। सो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन इज माय एवरेज स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट, अब टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 180 मीटर इज माय टोटल डिस्टेंस। उसके बाद टोटल टाइम टेकन कितना है, 1 मिनट, ओके। सो मीटर है एंड दिस इज इन मिनट, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इसको, करेक्ट। सो काफी इजी है। सो देखेंगे, सो टोटल डिस्टेंस इज 180 एंड टोटल टाइम इज 1 मिनट। टाइम कितना है 1 मिनट। सो टोटल 1 मिनट है। तो यार मेरे को 1 मिनट में नहीं चाहिए, मुझे ये चीज 1 मिनट में नहीं चाहिए। गो विद द स्टैंडर्ड यूनिट्स, दैट इज सेकंड। तो 180 अपॉन 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स, दैट इज 60 सेकंड्स। देयरफॉर इट इज
डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 3 जा, तो कितना बच गया 3, करेक्ट। सो आ गया। एवरेज स्पीड था तो यार डिस्टेंस पर टाइम टेकन होता है तो मीटर पर सेकेंड, ये हो गया एवरेज स्पीड, काफी सिंपल था। उसके बाद क्या बोल रहे हो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, मैंने बताया था दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों मालूम है? उषा यहां से स्विमिंग करते हुए वहां तक गई एंड अगेन वो यहां पे आई। अब यहां पे मैं डिस्टेंस यूज नहीं कर रहा हूं, डिस्टेंस का तो हो चुका है 180 मीटर, अब मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहा हूं। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, दैट इज 0। क्यों? ये यहां से गई थी वो एंड अगेन वहीं पे आ गई, सो प्लस 90 एंड अगेन माइनस 90, तो कितना हो गया 0। सो दैट इज 0 अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना भी ले लो, लाइक कितना दिया हमने क्वेश्चन में 1 मिनट, तो 1 मिनट, तो उसको सेकंड में अगर करूंगा तो दैट इज 60 सेकंड्स, सो 0 बाय 60 इज अगेन 0 ओनली। सो एवरेज वेलोसिटी इज 0। अब हाँ यूनिट है तो यार यूनिट के साथ चले जाओ, यूनिट्स लिखना नहीं भूलना, यूनिट कैरीज 1 मार्क्स एज वेल एज हाफ मार्क्स ऑल्सो, सो डिपेंड अपॉन एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, अगर वो चाहे तो तुम्हारा 1 मार्क्स भी कट कर सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल विद द यूनिट्स। सो यार एवरेज स्पीड निकाल लिया एंड एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया, ठीक है। So done with this third question also. So if you are having any doubts, comment section में comment करके पूछ सकते हो, ओके ना। नेक्स्ट, ओके, इसके बाद का वीडियो मैं नेक्स्ट इसमें करूंगा बिकॉज आई एम स्लाइटली बिजी राइट नाउ। ओके, चल देन टेक केयर, बी सेफ, ठीक है, स्टे हेल्दी, चल देन, थैंक यू।